हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे लिब्रा साइन से और एक नया फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक सभी मंथ आपके लिए कैसे जाने वाले हैं लिब्रा सन मून राइजिंग के लिए। ठीक है, अगर आप लिब्रा राइजिंग साइन है और आपका कोई और साइन किसी और साइन में मून बैठा हुआ है तो आप दोनों साइन की वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब ये जो हम नया फॉर्मेट शुरू करेंगे सभी 12 साइंस के लिए रोज़ की एक वीडियो आएगी आपके सामने और सभी 12 साइंस के लिए हम जुलाई से दिसंबर एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बीच में हम छोटे छोटे फॉर्मेट्स और डालते रहेंगे। ठीक है, ताकि हम छोटे छोटे टाइम स्पैन के बारे में भी जान सकें हर साइन के लिए कैसा वो टाइम रहने वाला है। लेकिन ये जो वीडियोस हम अभी देखेंगे ये हम बचे हुए 2024 साल के कैसे होने की आशंका हम देखेंगे। ठीक है, अच्छे से शफल कर लेते हैं और शुरू करेंगे लिब्रा साइन से। ठीक है, सन मून राइजिंग से। अगर आपके फर्स्ट हाउस में ही लिब्रा साइन है और फर्स्ट हाउस में ही मून बैठा है तो ये पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, आपको किसी दूसरे साइन की देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दोनों साइन अलग अलग हैं, आप लिब्रा राइजिंग है या फिर लिब्रा मून है और राइजिंग कोई और साइन है तो आपको दोनों साइन की वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जुलाई मंथ से और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है गाइस, तो टाइम लेकर देखिएगा। ठीक है, बीच में छोड़िएगा मत क्योंकि सभी मंथ्स का आपको ओवरव्यू मिलने वाला है इस रीडिंग में। चलिए देखते हैं जुलाई मंथ कैसे स्टार्ट होने वाला है। जस्टिस, वाओ। अभी तक जो आपने अपने पास्ट में कुछ एफ़र्ट्स किए हैं, जैसे कि जून मंथ में ही जो एफ़र्ट्स किए होंगे या इससे पास्ट मंथ में आपने जितने भी एफ़र्ट्स किए होंगे उनका रिज़ल्ट आपको जुलाई मंथ में मिलेगा। ठीक है, किसी भी सेक्टर में आपने एफ़र्ट्स लगाए हों, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर ग्रोथ में, जॉब चेंज में, बेटर जॉब पाने में, अच्छा बिज़नेस सेटअप करने में, तो उसका आपको आउटकम जो होगा, अच्छा आउटकम जो आप डिज़र्व करते होंगे वो आपको जुलाई मंथ में देखने को मिलेगा और वो भी स्टार्टिंग में ही आपको थोड़े बहुत रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। देखिए, सब कुछ जो होता है वो एक ही दिन में नहीं हो जाता, बट आपको सिम्टम्स देखने शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। द हैंग्ड मैन, ओके। तो ये सब जो हुआ है ये आपके एफ़र्ट्स की, तो आपके एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट तो है, लेकिन साथ ही साथ यूनिवर्स की भी आपको ब्लेसिंग्स है। ठीक है, आपके जो एंजल्स हैं जिनको आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनकी भी ब्लेसिंग्स हैं, आपके पितरों की भी ब्लेसिंग्स हैं। तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि सिर्फ आपके ही जो कर्मस हैं, आपके जो हार्ड वर्क है, सिर्फ उसकी ही देन नहीं है ये रिजल्ट्स। इसमें यूनिवर्स भी इन्वॉल्व हैं, सबने अपने अपने एंड से कुछ ना कुछ किया है। तो आप अपना बचा हुआ जो भी आपका जो टारगेट होगा या आगे का जो आप फ्यूचर में जो प्लान करेंगे वो सब आप उसमें भगवान को भी आप वैल्यू देंगे, यूनिवर्स को भी वैल्यू देंगे, क्योंकि ये काम भी आपका उन्होंने ही बनवाया है। ठीक है, ब्लेंडेड प्लेजर, ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि आपको बीच बीच में थोड़े से डाउट्स होंगे कि अभी तक आपने इतनी एफर्ट्स की, अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला और अचानक से ये रिज़ल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई धोखा तो नहीं मिलने वाला, या जो मुझे पहले ऑफ़र्स मिले इस ऑफ़र में या इस रिज़ल्ट में ऐसा क्या है जो मुझे वो खुशी दे देगा जो मुझे चाहिए। आप ये चीज़ें एनालाइज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी हम बहुत सारे एफ़र्ट्स करते हैं और कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता या कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है, तो उस केस में क्या होता है, जब अचानक से वो काम बनने लग जाते हैं तो हमको थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि यार ये अचानक से क्या हो गया, बैठे बैठाए अब सारे काम बनने लगे हैं। एक टाइम था जब मैं हर चीज़ में एफ़र्ट्स लगाता था या लगाती थी तो कुछ भी नहीं हो पाता था, लेकिन अब सब कुछ होने वाला है और सब कुछ होता जा रहा है स्मूथली। ज़्यादा हार्ड एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है, तो हम थोड़े से डाउट में आ जाते हैं कि कहीं ये छलावा तो नहीं है, कहीं ये धोखा तो नहीं है हमारे साथ। बट इस तरह की फीलिंग्स आनी जायज़ भी हैं, बट ठीक है, आप सिचुएशन को एनालाइज़ कीजिए, क्या सिचुएशंस आ रही हैं और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपके फेवर में जा रही हैं या आपके अगेंस्ट जा रही हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, आपको कुछ नए चैलेंजेस मिल सकते हैं और ये चैलेंजेस आपके अच्छे के लिए होंगे, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। आपको कुछ नए चैलेंजेस, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। ठीक है, जिसमें आप एग्रेसिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करेंगे और आपको अंदर से अलग ही एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अपने अंदर अलग सी एनर्जी फील होगी कि हाँ, आप इस चीज़ को कर सकते हैं, आप इस चैलेंज को अकम्प्लिश कर सकते हैं। सोरो, ओके, तो बाय मिड ऑफ द मंथ आपको किसी चीज़ से दुख भी हो सकता है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में कोई सिचुएशन हो सकती है, आपकी लव लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिससे आपको दुख मिल सकता है। ठीक है, आपके करियर से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आपको डिससेटिस्फैक्शन मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है दुख ही हो, डिससेटिस्फैक्शन भी एक तरह का दुख ही होता है। ठीक है, जब हमको किसी चीज़ से डिससेटिस्फैक्शन होती है, हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अगर नहीं मिल रहा तो हम उससे डिससेटिस्फाई हो जाते हैं और वो भी एक प्रकार का दुख ही होता है। बट परफेक्टेड सक्सेस, और वो भी है रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि ठीक है, आपको जून जुलाई मंथ में सक्सेस तो मिलेगी, आपका जस्टिस तो मिलेगा आपको, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि जो मैं सक्सेस चाहता था या चाहती थी ये उस लेवल का नहीं है। ठीक है, आपको जो परफेक्ट चीज़ें चाहिए थी, जो परफेक्ट सिचुएशन आपको चाहिए थी, जिसके लिए आप इतने हार्ड वर्क कर रहे थे,
वो आप कहीं न कहीं आपको लैकिंग लगेगी उस चीज़ की, आपको लगेगा कि नहीं हो तो रहा है बट उस लेवल पे नहीं हो रहा है जिस लेवल पे मैं चाहता था या चाहती थी। ठीक है, बट कोई बात नहीं, जुलाई का मंथ है, फर्स्ट मंथ है, ठीक है, रिज़ल्ट्स मिलने का, धीरे-धीरे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, हो सकता है आगे और कुछ भी प्लान्ड हो, अभी बाकी के मंथ्स का भी हमको देखना है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। डेथ, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की डेथ हो, ठीक है? ये किसी सिचुएशन की डेथ भी हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही है, उलझा के रखी हुई है और आप उसको रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? उसका आउटकम नहीं ढूँढ पा रहे हैं, तो वो सिचुएशन भी एंड हो सकती है। आपकी कोई ऐसी लाइफ़ साइकिल चल रही हो, जिसमें आपको सिर्फ़ नीचे की डायरेक्शन में ही आपको गति मिल रही है, यानी कि आप डाउनवर्ड्स ही जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन का एंड हो सकता है। तब आप धीरे-धीरे अपवर्ड जाना स्टार्ट होंगे, आपके काम बनने लगेंगे, जो काम नहीं बन रहे थे पहले, छोटी-मोटी अड़चनों की वजह से रुक रहे थे, वो सब अड़चनें दूर हो सकती हैं। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, अब इस चीज़ को अदरवाइज़ मत लीजिएगा, ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर आपका कोई रिलेटिव, क्योंकि देखिए ये जो डिनोट कर रहा है, ये दूर से कोई आ रहा है, ठीक है? यानी कि कोई मैसेज आ रहा है, हो सकता है आपके किसी दूर के रिलेशन में किसी की तबीयत ख़राब हो और भगवान ना करे उनका आखिरी समय आ गया हो, ठीक है? तो वो आपको बैड न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगेन ये सबके साथ हो, बट चांसेस हो सकते हैं। द टावर कार्ड, आपकी कोई एक विश है जो टूट जाएगी, ठीक है? आप काफ़ी टाइम से देखिए, विशेज़ हर किसी के दिल में होती हैं, ठीक है? हर कोई अपनी हर एक विश को पूरी करना चाहता है ज़िंदगी में, बट ज़रूरी नहीं है हर किसी की विश जो है वो पूरी हो जाए, हर किसी की हर विश पूरी हो जाए, ठीक है? हो सकता है आपने 10 विशेज़ माँगी हों, उसमें से 1 पूरी हो सकता है आपने 10 विशेज़ माँगी हों, उसमें से 8 पूरी हो जाए, ठीक है? लेकिन हमारी ये फ़ितरत होती है इंसानों की कि जो 8 पूरी हो गई, हमको उनकी खुशी कम होगी, लेकिन जो 2 पूरी नहीं हुई, हमको उनका दुःख ज़्यादा होगा, ठीक है? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो हमको कभी भी किसी भी चीज़ में सैटिस्फैक्शन नहीं होती, ये हमारी इंसानी फ़ितरत है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है? जितना मिला, जो मिला, हमको उसको यूनिवर्स का गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए खुश होना चाहिए, वेल और इसका मतलब है कि आप जीत हासिल करेंगे, ठीक है? जो आपकी विशेज़ हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी विश पूरी नहीं होगी, आप जीत हासिल करेंगे अपनी विशेज़ पे, लेकिन कोई एक विश जो है, जो आपकी आउट ऑफ द लाइन चल रही होगी, हो सकता है आपने 10 विशेज़ माँग ली, उनमें से 8 जो थी वो आपके डेस्टिनी के साथ इन लाइन थी, मतलब डेस्टिनी में भी था कि वो आपकी वो विशेज़ पूरी होनी है, लेकिन जो 2 विशेज़ थी, वो आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ और ही सोच लिया कि हाँ, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। तो वो यूनिवर्स क्या करते हैं, वो आपकी जो डेस्टिनी में लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करते हैं कि आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। जो नहीं मिलना है, देखिए, यूनिवर्स के पास कोई इमोशंस नहीं होते हैं, ठीक है? कहने के लिए तो इमोशंस होते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि भगवान भी दुखी होता है और ये होते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन यूनिवर्स के पास कोई इमोशंस जनरली नहीं होते हैं। उनको जो काट-छाँट करनी है, वो टू द पॉइंट कर देंगे। आपको बुरा लगे, आपको रोना है, आपको उसको हँस के एक्सेप्ट करना है, वो आप देखिए, यूनिवर्स अपना काम कर देंगे। उनको लगेगा कि आपकी ये विश आपकी डेस्टिनी के साथ मेल नहीं खाती है, यानी कि आपकी डेस्टिनी में नहीं है कि ये विश पूरी हो, तो वो नहीं होगी। अब आप रोइए या उसको ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, ये मेरी किस्मत में नहीं है, तो आपको कम दुःख होगा। अगर आप उस चीज़ को लेके बैठ जाएँगे तो आपको ज़्यादा दुःख होगा, ठीक है? तो ये सब सिचुएशंस जो हैं आप जुलाई मंथ में देख सकते हैं, ठीक है? एक लास्ट शफल कर लेते हैं और एक कार्ड पुल करेंगे। देखेंगे कि मेन थीम आपकी किस सिचुएशन के अराउंड घूमने वाली है जुलाई मंथ में। ये जो सारी सिचुएशंस होने वाली हैं, क्या ये आपकी पर्सनल लाइफ़ में है या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड है? स्विफ्टनेस, बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, ये आपके ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है? यानी कि आपके करियर से रिलेटेड है। तो ये मैक्सिमम सिचुएशंस जो हैं वो आपके करियर से रिलेटेड होंगी, ठीक है? आपको कुछ विशेज़ उसमें से पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ विशेज़ उसमें से पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो आपको जो विशेज़ पूरी आपकी हो जाएँ, उनके लिए खुशी मनानी है, ना कि जो पूरी नहीं हो उनके लिए रोने बैठना है, ठीक है? देखते हैं जुलाई मंथ के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड पुल करते हैं और देखेंगे जुलाई मंथ के लिए यूनिवर्स का लिब्रा साइन के लिए मैसेज। बी हम्बल, सी, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है? आपको हम्बल ही रहना है सबके लिए, चाहे आपके साथ कोई अच्छे से बर्ताव कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको अपनी नेचर नहीं छोड़नी है, आपको हम्बल ही रहना है उनके साथ भी, ठीक है? हर किसी के कर्मास उनके साथ होते हैं, उनको अपने कर्मों का फल मिल जाता है। आपको डिसाइड नहीं करना है कि उनको क्या फल मिलना चाहिए, ठीक है? आप सबसे विनम्रता से पेश आइए। कोई आपको एक गिलास पानी भी पिला देता है, भले ही एक छोटा बच्चा है, तो आप उसको भी थैंक यू बोलिए, ठीक है? सबसे सदाचार से रहिए, मिलिए, किसी से गुस्से से बात मत कीजिए, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं कहीं बाहर ढूंढने से, उनके जवाब आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे। तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग
उठ के ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग में उस ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना स्टार्ट कीजिए डेली बेसिस पे, ठीक है। धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर आपके मन में चाह होगी तो डेफिनेटली आप अचीव कर लेंगे मेडिटेशन स्टेज को, ठीक है। हालांकि जिनके मन में चाह नहीं होती उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, और फिर वही रूमर्स फैलाते हैं कि नहीं हो पाता है, हर किसी के बस की नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे वो भी इंसान के रूप में ही थे, और उन्होंने भी ये सब चीज़ें जो अचीव की थी इंसान के रूप में रहकर ही की थी, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल को भी अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर आप उसको तोड़ कर लिखेंगे तो उसमें भी होता है आई एम पॉसिबल, इकट्ठा होकर बनता है इम्पॉसिबल। अब आपको इम्पॉसिबल को कैसे पढ़ना है, इम्पॉसिबल पढ़ना है या आई एम पॉसिबल पढ़ना है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, ये था जुलाई मंथ के लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अगस्त मंथ के लिए, लिब्रा साइन वालों के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए अगस्त मंथ कैसा रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, हम दिसंबर तक जाएंगे एक एक मंथ कवर करते हुए, ठीक है। और हम बाकी के सभी साइंस की भी ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। अगर आपके साथ पूरी लिब्रा साइन की रीडिंग रेजोनेट करती है और आपका सन, मून और राइजिंग साइन लिब्रा ही है, तो बाकी के जो साइंस हैं अगर आप वो वीडियो देखते हैं या आप तक पहुंचती है तो अपने जानकारों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग साइन होता है, हर किसी की अलग डेस्टिनी होती है। अगस्त के मंथ में स्टार्टिंग में द एम्परर, या तो आपको कोई सरकारी काम करना पड़ सकता है, मतलब सरकार से जुड़ा हुआ, यानी कि कानून से जुड़ा हुआ कह सकते हैं डायरेक्ट। आप अब ये तो है नहीं कि पीएमओ ऑफिस में सबको काम होगा, लिब्रा साइन वाले सारे पीएमओ ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, वैसा नहीं है। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ आपको कुछ ना कुछ काम करना, निपटाना पड़ सकता है अगस्त के मंथ में, ठीक है, जहाँ पर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अब ये किस रिगार्डिंग होगा ये देखेंगे आगे बाकी के कार्ड्स में कि ये जो थीम है ये किस डायरेक्शन में जाएगी। द मैजिशियन, ओके। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये काम करने के लिए जो भी आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी वो आपके पास अवेलेबल होंगे, या फिर जब भी ज़रूरत होगी आप अरेंज कर लेंगे, ईजिली आपके पास अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि काम करना भी ज़रूरी है और आपके पास कुछ है भी नहीं करने के लिए, तो वैसा नहीं होगा। और देखते हैं मेन थीम क्या है, द डेविल, ओके। अगस्त के मंथ में आप कुछ गलत कदम उठा सकते हैं किसी एक काम को करने में। हो सकता है आप कुछ रूल्स का डिसोबे करें, रूल्स ना माने, कोई रूल आपसे टूट जाए जिसकी वजह से आपको कुछ, देखिए सिंपली ऐसा भी हो सकता है कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, आपसे रेड लाइट जंप हो गई, आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया तो आपको चालान भरना पड़ेगा। चालान भरने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ सकता है, अगेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पर आप रूल तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट यस, उसका भुगतान करने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज होने चाहिए उस टाइम पे वो आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। वो डरने की ज़रूरत नहीं है। और ड्राइविंग भी थोड़ा ध्यान से कीजिएगा लिब्रा साइन वालों, वैसे तो सबको ही ध्यान से करनी चाहिए ड्राइविंग, ठीक है, ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। लेजर, ओके। तो द सेकेंड वीक ऑफ द आई मीन टू से सेकेंड फेज़, यानी कि ये जो फर्स्ट लाइन थी, हर जब भी मैं डेक्स ओपन करता हूँ, ठीक है, कार्ड्स फ्लैश करता हूँ, तो उसमें जो फर्स्ट रो होती है वो फर्स्ट 10 डेज़ के लिए होती है किसी भी मंथ की। सेकंड रो जो होती है वो सेकंड 10 डेज़, और जो थर्ड रो होती है वो लास्ट के 10 डेज़ के लिए होती है। तो मैं इस तरह डिवाइड करता हूँ एक मंथ को 3 पार्ट्स में। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो सेकंड 10 डेज़ जो होते हैं 11 to 20, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ प्लेजर मिलेगा, कुछ ना कुछ खुशी मिलेगी। आप अपनी फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ अचीवमेंट, या हो सकता है कुछ गिफ्ट्स का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है। किसी रिलेटिव को आपको गिफ्ट देना हो या किसी रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिले, वेल्थ, ओके। तो अगस्त के सेकंड जो 10 डेज़ हैं, यानी कि 11 to 20, उसमें आपको थोड़ी सी वेल्थ देखने को मिल सकती है। अब ये वेल्थ की क्वांटिटी कितनी होगी ये आपके चार्ट पर डिपेंड करती है, आपकी किस्मत पर डिपेंड करती है कि देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है, वो वंस इन अ ब्लू मून होता है कि रास्ते पे सोया हुआ आदमी रात को सोता है, सुबह उठता है तो अरबपति होता है। हर किसी की किस्मत वैसी नहीं हो सकती, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन उनके चार्ट में होते हैं जो उनको उस लेवल पे ले जाते हैं, बट हर किसी आम आदमी की किस्मत में वैसा नहीं होता। तो हर किसी की किस्मत में वेल्थ अलग डिफाइन होती है। किसी के लिए 1 करोड़ भी वेल्थ है, किसी के लिए 100 करोड़ भी वेल्थ है, किसी के लिए, अब जिसने कभी लाखों में कुछ पैसे देखे ही नहीं है उसके लिए तो 1 लाख भी वेल्थ है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा आपका लाइफस्टाइल, आपकी डेस्टिनी। लाइफस्टाइल तो मैं नहीं कहूँगा, लाइफस्टाइल में ऐसा होता है कि हम अपनी लिमिट से हमेशा ज़्यादा का ही लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं। ये कलयुग है, दुर्भाग्यपूर्ण ये कलयुग है। तो इसमें सिर्फ दिखावा चलता है, सबको ये चाहिए कि अपनी कैपेसिटी के हमेशा 10 कदम आगे ही रहना है, भले ही जो मर्जी फेस करना पड़े। डोमिनियन, इसमें ये होता है कि आपके हाथ में एक ऑप्शन तो है, आप दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आपने बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा है, वहाँ पर आपने अपना होल्ड बना के रखा है,
या तो आप बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, बिज़नेस ओनर हो सकते हैं, तो आपने एक ब्रांच को अच्छे से मेंटेन करके रखा है और आप दूसरी ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अगर आप एक जॉब में हैं तो आप अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं उस जॉब में, लेकिन आप उससे बेटर कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हमने ये कार्ड निकाला था तो ये रिवर्स डायरेक्शन में था। अब ये जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको दी इस कार्ड की, ये सब अपोजिट हो जाएगा। आप जहाँ पर हैं आप वहीं पर स्टिक रहना चाहते हैं, आप हिलना नहीं चाहते, ठीक है। आपको कोई ऑप्शन भी देता है, कोई ऑफ़र देता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप डरे हुए हैं किसी चीज़ की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से कि नहीं ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे कौन देखेगा, ये कौन देखेगा, ठीक है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो हो सकता है आपको एक्सपेंशन से डर लग रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपको चेंज से डर लग रहा है, जॉब चेंज करने से, ठीक है। तो आप करना नहीं चाहते अल्टीमेटली, क्योंकि कार्ड आया है रिवर्स। जब ये कार्ड डायरेक्ट डायरेक्शन में आता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो उसमें हम अपनी करेज दिखाते हैं। इसमें आपके पास करेज नहीं अरेंज हो पा रही है वो एक्शन लेने के लिए, वो स्टेप लेने के लिए। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपको पैसों का ऑफ़र मिल रहा है। तो यहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, मैजिशियन जो कभी भी रिसोर्सेज जब उसको चाहिए तब वो अरेंज कर लेता है। द डेविल, जो डेविल है वो आपको गलत स्टेप जो दिलवाएगा वो पैसों से ही रिलेटेड दिलवाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा पैसे खर्चते टाइम बहुत सोच समझ के पैसे खर्चिएगा। एटलीस्ट ये कोशिश कीजिए कि अपने अकाउंट में अपने पास कोई भी पैसे मत रखिए, ठीक है। आपके फैमिली में जो सबसे क्लोज़ आपके पास हैं आप उनको सारे पैसे दे दीजिए उनके हाथ में, और जहाँ आपको खर्चा करना है, जितना खर्चा करना है सिर्फ उतना ही पैसा लीजिए और तभी लीजिए। अदरवाइज़ आपके पास पैसे रहेंगे तो आप अननेसेसरी इधर उधर खर्चा करके उसको ख़त्म कर सकते हैं और बाद में आपको पछतावा हो सकता है। ये अगस्त मंथ के लिए है आपके लिए, ठीक है। स्पेसिफिकली अगस्त मंथ में आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा पैसों के मामले में। चलिए और देखते हैं। ओके, अर्न सक्सेस, आपको किसी सिचुएशन के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। ये ट्रैवल ज़्यादा दूर का नहीं लग रहा है ये ट्रैवल जो है, हाँ, ज़्यादा दूर का मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री का ट्रैवल नहीं लग रहा है। बट स्टिल आपको ट्रैवल तो करना पड़ेगा। अब ये चाहे आपकी, हो सकता है आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना पड़े, अगर आप जॉब चेंज का प्लान कर ही लें, हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि चलो ऑफ़र अच्छा मिल रहा है, ट्राई करके देख लेते हैं। होगा नहीं होगा बात की बात है, ठीक है। ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। तो आप ट्राई ज़रूर करेंगे, और आप जितना आपके पास चैलेंजेस का बैगेज है वो अपने साथ हमेशा रखते हैं। एज़ यूजुअल आप इस जर्नी पर भी अपने साथ रखेंगे। आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, आप अपने जो स्ट्रगल्स हैं अपनी लाइफ की उसके बारे में 24/7 आप सोचते रहेंगे ड्यूरिंग द जर्नी भी। चलिए देखते हैं अगस्त मंथ के लिए लास्ट कार्ड आपके लिए क्या निकल कर आता है। इल्यूजनरी सक्सेस, वाह, सक्सेस के कार्ड्स आपके काफ़ी निकले हैं, ठीक है, लेकिन कुछ हर्डल्स के बाद ही है कुछ सक्सेस, ठीक है। कुछ परेशानियों के बाद है, आपको कुछ हार्ड एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। इल्यूजनरी सक्सेस का मतलब है कि कहीं से आपको दिखेगा तो सही कि आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि वो आपके इल्यूजन्स थे, ठीक है। हो सकता है कि कोई आपको झूठे आश्वासन दे रहा हो कि देखिए ये करेंगे तो यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, इतनी सैलरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हर किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिसिटी पता कर लीजिएगा पहले। कहीं भी अप्लाई करने से पहले कई बार होता है कुछ लोग एडवांस में डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं कि जी आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, तो हर जगह पर डॉक्यूमेंट भी अपने बांटना अच्छी बात नहीं होती है। यू नेवर नो सामने वाला आपके डॉक्यूमेंट्स का किस तरह मिसयूज़ कर सकता है, तो सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। ऑथेंटिसिटी पता कीजिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सी, नया ऑफ़र आपको पैसों से रिलेटेड भी है, जॉब से रिलेटेड भी है। तो मैं तो कहूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जॉब जो नया ऑफ़र मिल रहा है अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, बट ऑथेंटिसिटी पता करके पता कीजिए कि वो पुख्ता सोर्सेज से ही आपको आ रही है जॉब, कोई फेक बंदा बीच में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है, ठीक है। वहाँ से आपका लाइफ जो है वो चेंज होनी स्टार्ट हो सकती है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए, लिब्रा साइन तुला राशि के लिए, सन मून राइजिंग के लिए। यूनिवर्स अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। कार्ड पुल करते हैं। बी रियल, सी, आप जो भी हैं, आपके मन में जो भी है आप वही फेस पर रहिएगा, ठीक है। डबल फेस पर्सनैलिटी मत कैरी कीजिएगा, ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, ठीक है। आपकी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी रियल पर्सनैलिटी से मैच करती हों, वो आपको मिलने वाली हों, लेकिन अगर आप फेक पर्सनैलिटी मेंटेन करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और, अंदर से कुछ और, तो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं वो चीज़ें। तो अवॉइड कीजिएगा। जो अंदर से आप हैं, जैसे हैं दुनिया के सामने अपने आप को वैसा ही रखिए। कुछ भी चीज़ ऐसी फेक प्रोमिसेस किसी को मत कीजिए जो आप नहीं कर सकते, जो आप पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सोच समझ के चलिएगा। अगस्त के मंथ में आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना होगा। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इट्स अप टू यू, आप अचीव करना चाहते हैं अपनी सक्सेस या नहीं करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो आपको ऑफर्स मिल रहे हैं आप उनको अवेल करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यूनिवर्स ने और एंजल्स ने अपना स्टेप ले लिया आपको वो ऑफ़र दिलवा के, आपको अपॉर्चुनिटी दिलवा के, लेकिन
लास्ट एफर्ट्स तो आपको ही करने हैं, इंटरव्यू देने आपको ही जाना पड़ेगा, यूनिवर्स आपकी जगह नहीं जाएंगे। या ऐसा नहीं होगा कोई एंजल आपको बोले कि बेटा तुम सो जाओ, मैं जाके आपकी जगह इंटरव्यू दे आती हूँ या दे आता हूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इंटरव्यू आपको देना है, अपियर आपको होना है, एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने हैं। बस आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाने के लिए यूनिवर्स और एंजल्स आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, वो उन्होंने कर दिया है, अब बाकी का आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं, आप किस तरह के एक्शंस लेते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आपकी अगस्त के मंथ के लिए, लिब्रा साइन के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे सितंबर का मंथ लिब्रा साइन के लिए कैसा रहने वाला है। उसके लिए हम कार्ड्स को इकट्ठा करके फिर से रीशफलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, अदरवाइज रिपीटेटिव कार्ड्स आते रहेंगे। और गाइस मुझे यार आप लोग ना एक तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं बोलते, कम्युनिकेटिव रहिए। ठीक है, कुछ तो फीडबैक दिया कीजिए, मुझे भी पता चले कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैच कर रही है, क्या चीज़ इंप्रूव करनी है। आप लोग जरा वीडियो देख के निकल लेते हैं, कमेंट में एक कुछ वन लाइनर टाइप करने में कितना टाइम लगता है। इतने तो अगर आप व्हाट्सएप पे या किसी और कम्युनिकेशन एप्लीकेशन पे अगर आप चैट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कुछ लिख लेते हैं। लेकिन अगर कोई मेहनत करके आपके आने वाले टाइम के बारे में बता रहा है तो उसको कुछ तो आप बोल ही सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि कितनी रेजोनेट की आपके साथ, ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा, क्या आप आने वाले टाइम में ही ऐसा ही फॉर्मेट और देखना चाहते हैं या फिर ये वन टाइम फॉर्मेट ही रखूँ मैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सितंबर मंथ आपके लिए क्या लाने वाला है। एस्टेब्लिश्ड स्ट्रेंथ, सितंबर मंथ में एस्टेब्लिश्ड स्ट्रेंथ जो कि है रिवर्स, यानी कि जो स्ट्रेंथ आपको सितंबर तक एस्टेब्लिश कर लेनी चाहिए थी, आप कुछ एक्शंस ऐसे लेंगे कि वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी क्योंकि ये रिवर्स है। अगर ये डायरेक्ट आया होता तो आप तब तक एस्टेब्लिश हो चुके होते, लेकिन दिख रहा है कि आप गलतियाँ अगेन, ये रीडिंग देखने के बाद भी जुलाई और अगस्त ऑलरेडी आपने देख लिया है कि आपको कैसे संभल कर चलना है, स्टिल आप गलतियाँ करने वाले हैं, जिससे कि आप सितंबर की स्टार्टिंग ही अपनी ऐसी करेंगे कि आपको रियलाइज़ होगा कि आपको जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। चलिए और देखते हैं द एम्प्रेस। ओके, द एम्प्रेस होती हैं रानी, महारानी। ठीक है, रानी क्वीन होती हैं, एम्प्रेस होती हैं महारानी। जैसे कि किंग राजा होता है, एम्परर होता है महाराजा। तो ये आपके घर की महारानी हो सकती हैं, यानी कि आपकी मदर हो सकती हैं, जो सीनियर लेडी होंगी आपके घर में जिनकी चलती है। ठीक है, आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप इन लॉज के पास रहते हैं, तो आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, ग्रैंड मदर इन लॉ हो सकती हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर चेक रखेंगे, मतलब आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, वो आपसे कुछ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं सितंबर के स्टार्टिंग के डेज में। और उसको मतलब ऑफेंडेड मत फील कीजिएगा, वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा ज्ञान ही देंगे, उनकी बैठ के सुनिएगा, वो अपना कुछ ना कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस अपना भी शेयर कर सकती हैं आपके साथ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि ये आपके फादर हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको लाइफ के चैलेंजेस के बारे में समझा सकते हैं। अब ये सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आपकी फैमिली डिस्कशन होने वाली है सितंबर मंथ में, कि आपने इतने टाइम में क्या अचीव किया। अगर हो सकता है कि आप कॉलेज पास आउट ही हैं और आप अपना करियर ढूंढ रहे हैं कि कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए, उस केस में भी आपकी फैमिली डिस्कशन हो सकती है। सब लोग साथ में बैठ के आपको समझा सकते हैं कि देखिए ये फील्ड। चलिए देखते हैं और आगे के कार्ड्स क्या कहते हैं सितंबर मंथ के लिए, क्या पॉसिबल सिचुएशंस आप फेस कर सकते हैं। जल्दी से पुल करते हैं। ओके, रूइन। आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सितंबर मंथ्स में सभी एक एक करके ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ये गुड न्यूज़ है, गुड साइन है। ठीक है, तो जो भी आपके कामों में रोड़े अटक रहे थे या आपके बनते बनाते काम ही बिगड़ रहे थे, लास्ट स्टेज पे आके पूरे नहीं होते थे, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, सितंबर के मंथ के मिड तक जाकर आपको कहीं से कुछ नया ऑफ़र मिल सकता है। ठीक है, वो ऑफ़र पैसे से रिगार्डिंग हो सकता है। ठीक है, पैसे से रिलेटेड कैसे होगा, जैसे कि आपको नई जॉब का ऑफ़र मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब चेंज का ऑफ़र मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हैं और अभी कॉलेज पास आउट करके गए तो आपको फर्स्ट जॉब का ऑफ़र आएगा। ठीक है, सितंबर के मिड तक। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो नया क्लाइंट मिल सकता है, नया पार्टनर मिल सकता है। और देखते हैं और क्या होने वाला है आपके सितंबर के मिड में। द टावर, अगेन आपकी कोई एक ऐसी विश होगी जो अगेन आउट ऑफ द बॉक्स है, आप समझ नहीं रहे हैं अपनी गलतियों से। आप ऐसी ऐसी विशेज़ मांग ले रहे हैं जो कि आपकी किस्मत से इन लाइन है ही नहीं। ठीक है, आपकी किस्मत के साथ सिंक में नहीं बैठती हैं, तो यूनिवर्स उसको देंगे नहीं अगर आपकी किस्मत के साथ वो मैच नहीं करती आपकी विश। ठीक है तो आपकी फिर एक विश टूटेगी। इल्यूजनरी सक्सेस, अगेन
जैसे ही वो विश आपकी टूटेगी, आपको जो लग रहा था, जो आप बड़े-बड़े ख्वाब देख रहे थे उससे रिलेटेड, वो सब आपके बिखर जाएँगे। आपको क्लैरिटी दिखनी शुरू होगी जैसे ही आपकी वो विश क्लियर होगी, टूट जाएगी, ठीक है, पूरी नहीं होगी, तो आपको समझ में आने लगेगा कि आप बेकार में उस विश के पीछे पड़े हुए हैं। हो सकता है ये वही विश है जो अभी जुलाई में टूटी आपकी और फिर से आप वापस उसी विश को फिर से माँगने लगे। प्लेज़र। लेकिन इसके बाद आपको खुशी जो मिलेगी सितंबर मंथ के लास्ट के 10 डेज़ में कि वो विश आपकी नहीं हुई है पूरी, इट्स ओके, लेकिन जो आपको मिला, ठीक है, जितना भी आपको मिला सितंबर मंथ में, जो आपके काम बने, जो चीज़ें आपकी अटक रही थी वो रिज़ॉल्व हुई, उससे आपको खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप सितंबर मंथ में दुखी ही रहेंगे। सी अगेन डोमिनियन, फिर से रिवर्स कार्ड, ठीक है। आप जो चाहते हैं करना, वो आप अगेन कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं बार बार जो आप उसको एकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ये जो इसी विश के ऊपर आया है, जो कि आपका टावर कार्ड है, उसी टूटी हुई विश के ऊपर ये कार्ड आया है। दैट मीन्स कि आपको ये वाली अपनी विश छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये आपकी पूरी नहीं होने के लिए ही बनी है, तो आपको इसके पीछे अपना टाइम और एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए। चलिए देखते हैं मेन थीम आपके सितंबर मंथ के लिए। ओके, द सन कार्ड, वो भी रिवर्स। द सन कार्ड रिवर्स है तो हम ऐसे रखते हैं, अदरवाइज़ मैं सीधे कार्ड जो निकलते हैं वो ऐसे रखता हूँ, ठीक है। तो इस रिवर्स का मतलब है कि जो आपको फेम मिल सकती थी उसके चांसेस आपने खो दिए, क्योंकि आपने जो टाइम वेस्ट किया अपना गलत विश के पीछे किया। अगर आप सही विश पर टाइम लगाते, ठीक है, सही अपने गोल पर अगर आप एफर्ट्स लगाते तो आप वो अचीव करके और आप फेम पा सकते थे, नेम फेम मिल सकता था आपको सितंबर मंथ में, बट आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। तो कोशिश कीजिए ऐसी कोई विशेज़ आउट ऑफ द बॉक्स मत रखिए जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द लिमिट हो, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए, लिब्रा साइन और तुला राशि के लिए। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। आप बहुत ही चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं इधर उधर, आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने आप को समझने का टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने आप को रेस्ट करने का टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको इतनी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी जब टाइम आएगा, टाइम के अकॉर्डिंग ही होंगी, ठीक है। वो कहावत आपने सुनी होगी, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता, ठीक है। तो जब टाइम आएगा हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप अननेसेसरी अगर एफर्ट्स लगाएंगे, अननेसेसरी हार्ड वर्क करते रहेंगे जहाँ पर ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पर भी, तो आप अपने माइंड, सोल और बॉडी को थका लेंगे। और एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी खुद बोल देगी कि भाई या बहन अब रेस्ट की ज़रूरत है, अब ना हो पाएगा, ठीक है। तो बेटर है वो टाइम आने से पहले ही खुद ही रेस्ट दीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप प्रॉपर रेस्ट देते हैं अपनी बॉडी और अपने माइंड को, तो जो हेल्थ आपकी इस ड्यूरेशन में ख़राब हो रही है, बेकार की भागा दौड़ी में जो ख़राब हो रही है हेल्थ, आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, ताकि आने वाले जो और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप ठीक से अवेल कर पाएँ, उनके लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स हैं वो कर पाएँ। अगर आप बीमार होकर लेट ही जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटर है अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए, इम्प्रूव कीजिए अपनी हेल्थ को। कुछ ऐसे नई एक्सरसाइजेज स्टार्ट कीजिए जिससे आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। अगर कोई बुरी आदतें हैं उसे छोड़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपके सितंबर मंथ के लिए, ठीक है। वापस रख देते हैं सभी कार्ड्स, फिर से शफल करके निकालेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। तो अभी हम अपने डेक को रीशफल कर लेते हैं। सितंबर हो गया, अक्टूबर मंथ के लिए 3 मंथ्स और बचे हैं, जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं इस साइन के लिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट साइन के साथ, यही फॉर्मेट लेके। अभी सभी साइंस का जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया है इस एक साइन के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि एक साइन के लिए ऐसे बना दूँ, बाकियों के लिए अलग अलग बना दूँ। या फिर ऐसा हो भी सकता है कि अगर आप देखें ये साइन क्या रीडिंग पूरी देखते हैं और आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि नहीं ये फॉर्मेट पसंद नहीं आया, बहुत लंबा है या बहुत कंफ्यूजिंग है, सभी मंथ्स का एक साथ मत दो, तो ठीक है, हम बाकी के साइंस का अलग फॉर्मेट्स कर लेंगे। लेकिन आपको कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा, आपको मैसेजेस देने पड़ेंगे, तभी मुझे समझ में आएगा। आप साइलेंट रहेंगे, देखिए हम जितने भी आप सब्सक्राइबर्स हैं, आप अपने आप को सिर्फ सब्सक्राइबर्स मत सोचिए, फ्रेंड्स सोचिए, बात कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करना चाहता या बात नहीं करूँगा, मैं कोशिश करता हूँ जितने भी कमेंट्स आते हैं, जो कुछ सवाल पूछते हैं या कुछ करते हैं, मैं उनका आंसर भी करता हूँ, ठीक है। जो सिर्फ कुछ ऐसे मैसेजेस छोड़ देते हैं जिनका कुछ आंसर नहीं है या कोई वो मैसेजेस में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं उनको लाइक ज़रूर करता हूँ, लेकिन मेरा हर कमेंट पर आपको लाइक ज़रूर मिलेगा, हार्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा अगर आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ पूछते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिले। अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर मिलेगा। अगर आप सिंपली कुछ सेंटेंस लिख देंगे जो मेरे लिए फीडबैक हो सकता है, कुछ एप्रिसिएशन अगर चाहें तो हो सकती है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो उस पे लाइक आपको मिल जाएगा, ठीक है। सी अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आपको प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, यानी कि आपका अक्टूबर का मंथ जो है वो खुशियों में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आप सितंबर एंडिंग तक बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, जिससे आपका अक्टूबर का मंथ की स्टार्टिंग जो है वो खुशियों भरी होगी। डेथ अगेन, जो एक सिचुएशन आपको परेशान कर रही है काफ़ी टाइम से, उसका अंत हो जाएगा, ठीक है। जो लाइफ साइकिल आपकी एक जैसी चल रही है वो चेंज हो जाएगी, हो सकती है, ठीक है। और
जैसा मैंने पहले भी कहा था, जुलाई के मंथ में शायद डेथ कार्ड आया था या अगस्त में आया था, तभी मैंने कहा था कि कोई दूर के रिलेटिव, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कोई दूर के रिलेटिव का एंडिंग की न्यूज़ आपको मिल सकती है, लाइफ की एंडिंग, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। उससे आपको दुख हो सकता है, ठीक है। जो भी, अगर ये इस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन है जो आपके किसी जानकार की मृत्यु से रिलेटेड हो, तो उससे आपको थोड़ा दुख पहुंच सकता है, थोड़ा सा आपको शॉक लग सकता है कि ये कैसे हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से आपको पता चले, काफ़ी टाइम से कांटेक्ट नहीं था, लेकिन अचानक से आपको जो न्यूज़ आई वो यही न्यूज़ आई, ठीक है। मैं डायरेक्ट बोलना नहीं चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं कौन सी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, बुरी खबर, ठीक है, बोलना नहीं चाहता। बट देखिए, पॉसिबिलिटी हर चीज़ की हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं भी इस धरती पर आया हूँ तो एक दिन मुझे भी जाना है। तो ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को बुरा मानने वाली चीज़ें नहीं हैं, थोड़ा सा हमको सोच कर चलना चाहिए कि हर चीज़ का अंत निश्चित है, ठीक है। कोई भी अनंत काल, हम चिरंजीवी तो है नहीं। द एम्प्रेस अगेन, आपके घर में डिस्कशन हो सकती है, या आपकी मदर हो सकती है, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं और फीमेल हैं तो ये आपकी मदर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ हो सकती हैं, जो कि इस सिचुएशन और इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी डिस्कशंस हो सकती हैं आपस में आपकी। इल्यूजनरी सक्सेस, अगेन आप इल्यूजन्स में क्यों जी रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बैक टू बैक ये कार्ड ज़रूर पुल हो रहा है आपके लिए। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आप इल्यूजन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपको हर चीज़ में लगता है कि हाँ, आप ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इस मेंटालिटी से बाहर निकलिए, आपको करना पड़ेगा। सिर्फ ख्याल देखने से, ख्याल रखने से वो चीज़ें नहीं हो जाती, ख्वाब देखने से चीज़ें पूरी नहीं हो जाती। एफ़र्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। अबैंडेंट सक्सेस, जो कि रिवर्स, यानी कि आपको जो सक्सेस मिली थी आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है। आपका उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन जो चीज़ नहीं हो सकती है, इल्यूजनरी चीज़ों पर आपका ज़्यादा ध्यान है। आप जहाँ पर सक्सेस पा सकते हैं आप उधर एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में होता तो आप, इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो सक्सेस मिल रही थी, आप जिसके लिए एफ़र्ट्स कर रहे थे, आप थक चुके थे एफ़र्ट कर कर के, और अब आप उन एफ़र्ट से दूर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब आप थक गए, मैं और ट्राई नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और अब आप छोड़ रहे हैं उस चीज़ को खुद ही, ठीक है। आपने खुद ही छोड़ दिया कि नहीं मिल रही सक्सेस तो बाहर में जाए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये रिवर्स है, आपको सक्सेस चाहिए भी, लेकिन आप उसके लिए एफ़र्ट्स भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ख़याली पुलाव पका रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ख़याली पुलाव नहीं, आपको ग्राउंड पर आना पड़ेगा, आपको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बैठे-बिठाए सब कुछ नहीं मिल जाता। सिर्फ आप अगर ये सोचें कि जी मैं पूजा पाठ करके ही करोड़पति बन जाऊँ, तो जी फिर सारी उम्र पूजा पाठ करते रहिए, नहीं बन पाएँगे। लव, अगेन लव भी रिवर्स डायरेक्शन। सितंबर में आप, आई डोंट नो, प्लीज़ इस मेंटालिटी से बाहर आइए, ख़याली पुलावों से बाहर आइए। आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लव लाइफ भी बिगाड़ रहे हैं इसके चलते, ठीक है। अगर आप कुछ अचीव नहीं करेंगे और टाइम वेस्ट करते रहेंगे, एफ़र्ट्स नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे तो आप अपने लव्ड वंस से दूर होते जाएंगे। वो, उनको ये फील होने लगेगा कि नहीं, इन्होंने कुछ करना नहीं है, सिर्फ खुद भी ख़याली पुलाव देखते रहेंगे, दूसरों को भी दिखाते रहेंगे। ख़यालों में ही करोड़पति या अमीर बना देंगे, रियलिटी में वहीं के वहीं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पास अगेन सितंबर एंड में आपके पास, सॉरी अक्टूबर एंड में, सितंबर का हम कर चुके हैं, अक्टूबर एंड में आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये सारी रीडिंग अक्टूबर की है, सॉरी गाइस अगर मैंने बीच में सितंबर बोल दिया हो इसमें तो, ठीक है। तो अक्टूबर एंड में लास्ट के 10 डेज़ में आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आपको इस बार उसको खोना नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए, अपने इल्यूजन से बाहर निकलिए, ख़याली पुलावों से बाहर निकलिए, ग्राउंड रियलिटी देखिए, अपने आसपास क्या हो रहा है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या आपको करना है। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, कहीं से कॉल आ सकती है, कहीं से ईमेल आ सकती है। हर पॉसिबल सिचुएशंस के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जा सकता है कि कुछ आपके लिए ऑफ़र आ रहा है, तो आपको उस पर ध्यान रखना है। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, इस आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, ख़याली पुलाव मत पकाइए। जो भी करना है, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, जो आपने सोचा है एटलीस्ट उसको ग्राउंड पे ला के तो देखिए। सिर्फ ख़याल देखने से नहीं हो पाएंगी चीज़ें। ये है आपकी ग्राउंड रियलिटी, जो कि स्ट्रेट डायरेक्शन में आई है। इसका मतलब क्या है, हारमोनियस चेंज। आपको चेंज लाना होगा अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, अपने वे ऑफ वर्किंग में, अपने वे ऑफ थिंकिंग में, हर चीज़ में आपको चेंजेस लाने होंगे और अपनी लाइफ में बैलेंस को लाना होगा। बैलेंस्ड नहीं दिख रही है आपकी लाइफ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। और आप
ख़यालों में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बस ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा है, क्या कर लूँगा या क्या कर लूँगी। वो आपके सिर्फ़ ख़यालों में ही है। ख़याल देखते देखते सो जाते हैं, सो के उठते हैं, फिर से वही ख़याल, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर सो जाते हैं। बट आपको निकलना पड़ेगा बाहर, कड़ी धूप आपको सहनी पड़ेगी, तभी कुछ अचीव कर पाएंगे। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको अक्टूबर मंथ के लिए क्या कहना चाहते हैं। टॉक लेस फील मोर। देखा, ख़याली पुलाव, जो इंसान देखता है वो बातें ही करता रह जाता है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मैं ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, होता कुछ भी नहीं है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए बातें करने में, ठीक है। फील कीजिए सिचुएशन की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपके आसपास की सिचुएशन आपसे क्या चाह रही है, ठीक है। आपकी फैमिली कंडीशन, आपका अपना लाइफस्टाइल आपसे क्या चाह रहा है, कहाँ पे आप स्टैंड होना चाह रहे हैं, उसके लिए आप एफर्ट्स कीजिए। बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे, ख़याली पुलाव पकाते रहेंगे। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं अक्टूबर मंथ के लिए। ट्रस्ट रखिए, अपने पे भी ट्रस्ट रखिए, डेस्टिनी पे भी ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट रखिए, अपने अपनों पर भी ट्रस्ट रखिए, ठीक है। अपने हार्डवर्क पर भी ट्रस्ट रखिए, ठीक है। एक बार आपने हार्डवर्क किया, नहीं सक्सेसफुल हुआ, दूसरी बार फिर कीजिए, तीसरी बार फिर कीजिए। ऐसा थोड़ा है कि एक बार कर दिया उसमें हो गया तो हो गया जी, उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है। इतने बिजी तो हम नहीं हैं इस लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कुछ अचीव करने की गाइस। जुलाई, अगस्त, सितंबर हमने 3 मंथ देखे वेस्ट होते हुए, लेकिन अक्टूबर को वेस्ट मत होने दीजिए। आपको बैलेंस लाना पड़ेगा अक्टूबर मंथ में, अदरवाइज़ आप पूरा साल ऐसे ही खो देंगे, ख़याली पुलावों में ही खो देंगे। तो ये थी अक्टूबर मंथ के लिए। चलते हैं नवंबर मंथ के लिए, देखते हैं और क्या सिचुएशंस आप फेस कर सकते हैं। नवंबर मंथ में आपकी कुछ सिचुएशन बदलेगी या नहीं बदलेगी, या फिर से वही ख़याली पुलावों में ही जीते रहेंगे। कीजिए कुछ गाइस, कीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कुछ ना कुछ करना। इसको फिर से शफल करना होगा। सिर्फ सोचते रहने से ही करोड़पति या अरबपति बनते, तो आज इस दुनिया का एक एक इंसान सोच सोच के बन चुका होता, ठीक है। हर किसी ने एफर्ट्स किए हैं अपने लेवल के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, तो आपको भी करने होंगे। चलिए एक बार नॉर्मल शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नवंबर मंथ के लिए। लिब्रा साइन, तुला राशि के लिए नवंबर मंथ क्या पॉसिबल सिचुएशंस लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा नवंबर मंथ लिब्रा साइन के लिए। मटेरियल सक्सेस रिवर्स नवंबर की स्टार्टिंग में ही। सही, अक्टूबर में जो आप अचीव कर सकते थे, नवंबर में उसका रिज़ल्ट दिख रहा है आपको, वो सक्सेस नहीं मिलती दिख रही है, क्योंकि अक्टूबर में आपने एफ़र्ट्स ही नहीं किए। तो ये जो रिज़ल्ट है ये अक्टूबर मंथ के एफ़र्ट्स का है। ये साफ दिखाता है कि आप वो एफ़र्ट्स नहीं करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में जो रिक्वायर्ड है, जिससे आप वो सक्सेस पा सकें जो आपके लिए ज़रूरी है। सी, बैक टू बैक अपोजिट कार्ड्स। टेम्परेंस, वो भी अपोजिट। टेम्परेंस जब सीधी आती है तो इसका मतलब होता है कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और बहुत एग्रेसिवली उस पर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी इच्छा ही ख़त्म हो गई है, बाहर में जाए, मुझे नहीं करना, होता होगा तो खुद हो जाएगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आप में रहेंगी, वो मत आने दीजिए, करना आपको ही है। आपके पास यूनिवर्स सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं, उसको अवेल करना, उसके लिए, उसको पाने के लिए, उसको एक्सेप्ट करना और उस पर एफर्ट्स लगाना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे तो एक टाइम पे फिर यूनिवर्स भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लानी बंद कर देगी, फिर आप उन्हीं को दोष देंगे कि देखो जी हमारी किस्मत में तो कुछ है ही नहीं। भाई कुछ करोगे तो होगा, ठीक है, बैठे बैठाए तो किसी को नहीं मिलता। तो एफर्ट्स कीजिए और ले जाइए। अगेन इल्यूजनरी सक्सेस में आप जी रहे हैं, आप छोड़ने वाले हैं नहीं इल्यूजनरी सक्सेस को, बस ख्यालों में रहेंगे कि जी हम ऐसे कर देंगे, जी हम ताजमहल बना देंगे, हम पता नहीं क्या क्या बना देंगे, हम बुर्ज खलीफा बना देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आप ताजमहल बना देंगे, बुर्ज खलीफा बना देंगे ना, ये इस तरह बनाएंगे आप कि अगर आप सी बीच पे जाएँ, वहाँ पर रेत में आप जो मर्ज़ी बना लें, रेत को गीला कीजिए, पानी डालिए, उसमें जो मर्ज़ी बनाइए, समुद्र की लहर आएगी साफ़ करके चली जाएगी, फिर बनाइए, फिर चली जाएगी, फिर बनाइए, फिर चला जाएगा। बस यही करते रहिए सारी उम्र, इसी से आप अचीव करेंगे। सी एज ऑफ वांड्स, वो भी रिवर्स ऑफ़र आपके पास जो आ रहा था, जो पास्ट में आपने किया अक्टूबर मंथ में, उसकी वजह से नवंबर में जो आपके पास ऑफ़र आने वाला था वो भी नहीं आएगा। लोग, दरवाजे बंद होने शुरू हो गए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से भी कि भाई आपने कुछ करना तो है नहीं, हम आपको ला ला के देते रहें और आप उनको ठोकरें मारते रहो, आराम से पड़े रहो एसी में, खाओ पियो ऐश करो, दिल भर किसी से दुखाए ना। अबंडेंस, ये आपको चाहिए तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे गाइस, ठीक है।
नवंबर मंथ में चांसेस हैं एबंडेंस मिलने के, आप कुछ सेलिब्रेशंस कर सकते हैं, बट अब वो सेलिब्रेशन जब आपने कुछ अचीव ही नहीं किया तो किस चीज़ की करेंगे वो देखनी पड़ेगी। या तो सिंपली हो सकता है आपका बर्थडे आ सकता है, हो सकता है आप जुलाई से लेके अक्टूबर तक इसीलिए लथार्जिक पड़े हुए हैं कि हाँ नवंबर में बर्थडे मनाएंगे, उस साल हमारे लिए नया साल शुरू होगा, उस साल से कुछ करेंगे। या तो ये थॉट प्रोसेस हो सकता है। आई एम सॉरी आपको थोड़ा सा टॉन्टिंग वे लग रहा होगा, बट देखिए अगर कोई इंसान सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है आप उसको नहीं जगा पाएंगे, क्योंकि वो एक्टिंग ही कर रहा है, वो सो ही नहीं रहा, तो उसको जगाएंगे क्या? वो जानबूझ के आंखें बंद करके लेटा हुआ, आप जितना मर्जी हिला लो आंखें बंद ही रहेंगी, वो खोलेगा ही नहीं। तो कई बार ज़रूरी होता है कि किसी को उठाने के लिए, चाहे वो एक्टिंग ही कर रहा हो, आप उस पर बर्फ़ का पानी डाल दीजिए, फिर देखिए कितनी देर तक आंखें बंद करके लेटा रहता है या लेटी रहती है, समझ में आ जाएगा। 10 स्टार। ओके, तो नवंबर मंथ में कुछ चांसेस लग रहे हैं कि आप, लग रहा है सेकंड जो फेज़ होगा यानी कि 11 टू 20th वाला, उसमें आपको थोड़ा सा आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। जो अभी तक नवंबर के स्टार्टिंग फर्स्ट 10 डेज़ तक जो छुट्टियों पे चल रहा था जुलाई से लेके, वो छुट्टियों से वापस आने की कगार पे है, शायद कुछ ऐसा लग रहा है आपका। नॉट श्योर कितना लंबा रहेगा ये, फिर से कब छुट्टियों पे जाने वाला है, कितनी जल्दी छुट्टियों पे जाने वाला है, वो देखना पड़ेगा। सी अगेन बैक टू बैक हर मंथ में डेथ कार्ड, हर मंथ में डेथ कार्ड। गाइस क्या करना चाह रहे हो यार अपनी ज़िंदगी के साथ? कुछ तो ठीक करो, कुछ एक चीज़ इतनी सी ठीक कर लो, ठीक है, लाइफ थोड़ी सी सुधर जाएगी। अदरवाइज़ बिगाड़ लोगे, अपना पूरा लाइफ साइकिल बिगाड़ लोगे। और ये जो ईयर एंड हो रहा है ना, ये आपके लिए बहुत कुछ ला के दे सकता है अगर आप अपना ये पैटर्न चेंज कर लोगे। जो चल रहा है आपका जुलाई से लेके जो अभी तक नवंबर तक आपका पैटर्न आया है, अगर आप इसको चेंज कर लेते हो, जो रिक्वायर्ड है आपसे एफर्ट्स, अगर आप वो एफर्ट्स दे देते हो एथिकली, ठीक है, हार्ड वर्क करके, तो आप ये सिचुएशंस अवॉइड कर सकते हो। ये ठीक है, ये सिचुएशंस आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन इनको अचीव करेंगे तो साथ में आपके, देखिए आपके गुड लक के साथ बैड लक चिपका हुआ है। आपको उस बैड लक को अपने गुड लक से दूर करना है, ताकि सिर्फ गुड लक आपके पास आए, ताकि पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आएँ। लेकिन जहाँ आपके पास थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, ये दोनों पॉजिटिविटीज़ हैं, इन्जॉयमेंट है, सेलिब्रेशंस है, ठीक है, आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो, एबंडेंस है, अच्छे से आप अपने फ्रेंड सर्कल से मिल रहे हो, सब कुछ है, इन्जॉय कर रहे हो, और आप फेमस भी हो रहे हो, स्टार, द स्टार वर्ल्ड, ठीक है, आप फेमस हो रहे हो, आपको फेम मिल रही है। बट जैसे ये सब हो रहा है, अगेन नेक्स्ट कार्ड इज़ डेथ कार्ड। या तो ये हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें आप इल्यूजन्स में ही कर रहे हैं, अगेन आप इल्यूजन से बाहर ही नहीं आए हैं। या तो ये आपके ख्याली पुलाव हैं दोनों, कि हाँ जी मैं तो जी ऐसे एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो रात को सोई थी, सुबह मेरे पास एक मूवी में हीरोइन बनने का ऑफ़र आ गया, या मेरे पास एक हीरो बनने का ऑफ़र आ गया, मैंने उसमें एक्टिंग की, मुझे तो पूरी पब्लिक फ़ैन हो गई मेरी, तो मैं तो जी ऐसे घूम रहा हूँ या ऐसे घूम रही हूँ। अगले दिन सुबह उठते ही ये डेथ कार्ड जो है आपका भ्रम तोड़ देता है कि मैडम जी या सर जी थोड़ा सपनों से बाहर। अब इससे ज़्यादा क्लियर आपको क्या चाहिए, इंडिकेशंस क्या, मैसेजेस चाहिए कि आपको अपने ख्याली पुलावों से बाहर आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी बैक टू बैक आ रहा है, आपके पास चैलेंजेस भी आ रहे हैं। देखिए अगर आप ना कंटिन्यूस आप इसी पैटर्न में चलते रहेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों ही इतने लथार्जिक हो जाएंगे कि उसके बाद आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपके पास एक ही रह जाएगा काम, खाओ पियो सो जाओ, उठो खाओ पियो सो जाओ, बस। मत कीजिए अपनी लाइफ को वेस्ट, ठीक है, इस प्रेशियस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। लिब्रा साइन के लिए 2024 का साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन जिस तरह के कार्ड्स दिख रहे हैं लास्ट के 6 मंथ्स आप अपनी लाइफ को स्पॉइल करने वाले हैं। प्लीज़ मत कीजिए, अपनी लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए। स्ट्रेंथ, फिर से वो स्ट्रेंथ अर्जित कीजिए अपनी, जो आपने लूज़ की है लास्ट के कुछ टाइम में। पता नहीं आप किस अफेक्ट में हैं, या किसने आपको ऐसे सपने दिखा दिए, या किसने आपको ऐसा बना दिया, किसके इन्फ्लुएंस में हैं आप, कि आप मतलब इस कार्ड को छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इस इन्फ्लुएंस में कब से आ गए, मतलब ये जुलाई से लेकर थ्रू आउट आपके नवंबर तक चल रहा है, आप कैसे आ गए? आप नहीं थे ऐसे। लिब्रा ऐसा नहीं है। लिब्रा तुला राशि हर चीज़ को बैलेंस करके चलती है, हर चीज़। अगर उनको, ठीक है, ख्याली पुलाव भी बनाने तो एक लिमिट तक बनाते हैं कि हाँ ठीक है चलो ऐसा हो जाएगा, उसके बाद अपने आप ही अपने ख्याली पुलाव तोड़ देंगे, चलो जी काम करते हैं, ठीक है। अगर रेस्ट मोड में है तो हाँ रेस्ट कर रहे हैं, अगर वर्किंग मोड में है तो हाँ उस टाइम पे एथिकली वर्क कर रहे हैं। लिब्रा ऐसा है, अपनी पर्सनल लाइफ भी संभाल रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी संभाल रहे हैं, अपना घर भी संभाल रहे हैं, वो हर चीज़ बैलेंस करके चलते हैं। ये ऐसे कब से हो गया? ऐसे तो नहीं थे कभी। लिब्रा ऐसा कभी नहीं था। बाकी साइन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पे, लिब्रा से कभी नहीं। लिब्रा सबके लिए मिसाल होता है, मिसाल सेट करता है, एग्जाम्पल सेट करता है कि देखो आपको लाइफ ऐसे जीनी है, ऐसे नहीं जीनी है,
आप जुलाई से थ्रू आउट नवंबर तक ऐसे जी रहे हैं, क्या आप पाओगे इससे? बाकियों के लिए क्या मिसाल बनोगे? लिब्रा साइन हमेशा मिसाल बनता है गाइस, याद रखिएगा दूसरों के लिए। लिब्रा साइन को देखकर लोग अपनी लाइफ बदलने की कोशिश करते हैं कि हमको लिब्रा जैसा होना है, जो हर लाइफ के फेज़ को बैलेंस करने में इतनी महारत हासिल है जिसको। सी दुखों में जीते रहो, हर चीज़ से आपका दिल टूटेगा, हर चीज़ से आपको दुख होगा, हर न्यूज़ से जो आपने एक्सपेक्ट कुछ किया मिला कुछ, लास्ट में रोते रहो। मंथ एंड आपका रोते हुए निकल रहा है, भले ही मंथ एंड जो आपका हंसते खेलते निकल रहा है, ठीक है, लेकिन मंथ एंड आपका रोते हुए निकलेगा जुलाई से लेकर नवंबर तक। मत कीजिए ये गलतियाँ, मत कीजिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं नवंबर मंथ के लिए। और देखिए मेरे चैनल पर आपको यही चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो सच होंगी। मैं शुगर कोट करके नहीं बोल सकता कुछ भी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। पता नहीं मैंने पहले बताया या नहीं बताया, मैं सेजिटेरियस असेंडेंट हूँ, ठीक है। सेजिटेरियस असेंडेंट हूँ और फर्स्ट हाउस में मार्स बैठा है, तो आप शुगर कोटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मुझसे कि मैं आपको बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके अरे अरे सब कुछ अच्छा होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए, वो मेरे पास नहीं मिल पाएगा आपको। अगर आप ये चीज़ें इस तरह इस वे में सुन सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ही आगे कंटिन्यू कीजिएगा मेरे चैनल पे मेरे साथ, मेरी फैमिली में। अदरवाइज़ आप यू आर फ्री फॉर योर डिसीजंस, ठीक है। अगर आपको बुरी लगती हैं मेरा तरीका बोलने का, अगर आपको बुरा लगता है, आपको हर्ट होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊँगा। बस एक ये चीज़ है जो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा। अपनी रीडिंग्स में इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, शुगर कोटिंग नहीं कर पाऊँगा कभी भी, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका ही वो नहीं है, ठीक है। मैं जो होता है सामने है, जो दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है मैं बीच में किसी चीज़ पे आपको गुस्सा भी कर सकता हूँ, आपको नहीं, मतलब जिनकी रीडिंग्स निकल रही होगी, अगर वो कुछ गलत काम करते हुए दिख रहे हैं क्लियरली कार्ड्स में, उनके कार्ड्स बता रहे हैं कि वो गलत एक्शंस ले रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और कंटिन्यूस जाए जा रहे हैं, जैसे आपका हुआ जुलाई से लेकर नवंबर तक, तो ऑब्वियसली यार आपको सोचना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़, यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ को समझो, टाइम वेस्ट मत करो गाइस, प्रायोरिटीज़ को समझो, क्या है प्रायोरिटीज़, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को समझो। हर फैमिली में बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, एक तो छत होती है और दूसरा ब्रेड एंड बटर होता है। अगर आप यही दोनों चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं समझ के और अपने इन्जॉयमेंट में लगे रहेंगे, तो आई एम नॉट श्योर कितना टाइम आप उस फैमिली का हिस्सा रह पाएंगे। मैं नहीं जानता गाइस, ठीक है, जानना चाहता भी नहीं हूँ। रिमेन पॉजिटिव। हर मंथ कभी एंजल्स आपको ट्रस्ट रखने को कह रहे हैं, कभी एंजल्स आपको पॉजिटिव रहने को कह रहे हैं। पॉजिटिव अपने ख्याली पुलावों के लिए नहीं, पॉजिटिव गाइस अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए। सिचुएशन के लिए पॉजिटिव रहने को कह रही हैं एंजल्स आपको कि आप अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, अपना वे ऑफ वर्किंग चेंज कीजिए उससे, और साथ में अपनी प्रायोरिटीज़ को समझिए कि आपको किस डायरेक्शन में किस प्रायोरिटी, कौन सी चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी है। आपके माँ बाप जो हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं, वो धक्के खा रहे हैं, आप अभी तक कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, घर पे बैठे हुए हैं कि जी मुझे तो जॉब नहीं मिल रही है, या फिर आपकी करंट जॉब छूट गई है, आप आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, हाँ जी जब मिलेगी तब कर लेंगे, और आपके फादर इस एज में लगे हुए हैं जॉब करने में जहाँ उनको रेस्ट करना चाहिए। गाइस थोड़ा सा समझो यार, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत फील हो रही है एनी टाइम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर फ़ोन नंबर पे आप बात करना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं होता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको बता दूँगा। क्योंकि जो आपकी सिचुएशन लग रही है ना, मुझे लग रहा है कि आप में से जिसके साथ ये थ्रू आउट मैच करेगा ना, उसको पर्सनल रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं नहीं कहता मुझसे लो, जिसको आप सही समझते हैं, जिसकी रीडिंग्स पे आपको ट्रस्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी एक रीडिंग आपके साथ मैच कर गई तो आपको मुझसे ही पर्सनल रीडिंग लेनी है। मैं कभी ये फोर्सफुली नहीं बोलूँगा कि नहीं मुझसे ही लीजिए। और भी बहुत बेटर, बहुत लर्नेड पीपल हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो, बट जिनकी जनरल प्रेडिक्शंस ही आपके साथ मैच कर रही हैं ना, मान लीजिए आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं, इसमें से सिर्फ 1 या 2 मंथ ही आपके साथ रेजोनेट करते हैं, ठीक है। या अब ये देखिएगा, ये जो सिचुएशंस आने वाले मंथ्स के लिए आ रही है ना, यही पैटर्न आपका ऑलरेडी चल भी रहा है। ये आप नोटिस करके देखिएगा, यही पैटर्न आपका चल रहा होगा अभी भी, क्योंकि आप सुधर रहे नहीं हो अभी भी। यानी कि ये जो रीडिंग्स आने वाले मंथ्स की है ना, ये नहीं है कि जुलाई से ही ये स्टार्ट होने वाला है, नहीं, ये ऑलरेडी प्रोसेस में है। आप ऑलरेडी ये चीज़ें करते आ रहे हैं, इसीलिए आप उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुँचे जहाँ आपको पहुँच जाना चाहिए था इस टाइम तक, ठीक है। तो जिनकी रीडिंग्स आपके साथ मैच कर रही होंगी,
जर्नल रीडिंग्स आप उनके साथ भी कोप कर सकते हैं। आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है, आप अगर मतलब मेरा विदाउट शुगर कोटिंग वाली बातें अगर आप सह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर के लिए स्टार्ट करते हैं, फिर इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। लिब्रा साइन तुला राशि के लिए दिसंबर का मंथ 2024। कितने रिवर्स कार्ड्स, नाइट, किंग ऑफ कप्स। ये आपके पार्टनर के, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के फादर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपसे नाखुश है, एज सिंपल एज दैट। ये आपसे नाखुश है, ये आपसे अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा इनका ना वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा रूड हो जाएगा आपके अगेंस्ट, आपके लिए। जब भी बात करेंगे आप थोड़ी सी रूडनेस पाएंगे इनके बिहेवियर में। अब ये इसलिए हो सकता है जो आपके अभी तक के आपने देख ही लिए हैं कारनामे जो हो रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। सी द हेरोफेंट, वो भी रिवर्स। अब ऐसा है कि अगर आपने नवंबर के एंड तक अपनी चीज़ें कंटिन्यू रखी, जो कि चल रही हैं, जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, वो चीज़ें अगर कंटिन्यू रखी, तो आपको जिससे गाइडेंस मिलती रही है वो भी अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि जी ऐसा है, आपने तो सुधरना है नहीं, हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम आप पे वेस्ट कर सकें, तो आप अपने हाल पे रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। क्योंकि उनको एक टाइम के बाद ना, देखिए आपकी जो एनर्जी होती है ना अंदर की, वो आपके बिहेवियर में, आपकी बातों में रिफ्लेक्ट करनी शुरू कर देती है। जब आप उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपकी बातों में, आपके काम करने के तरीके में वो रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, सामने वाले को दिखने लग जाएगी कि आप किस मेंटेलिटी के पर्सन है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए कि लोग आपसे दूर भागने लगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन, पैसे वाला किंग अभी भी आपके पास है, आपको ऑफर्स फिर भी मिल रहे हैं। गाइस, हाउ लकी यू गाइस आर। मतलब इतना, अगर 5-6 महीने इंसान सुधर ही नहीं रहा है, अपनी हरकतें चेंज नहीं कर रहा है, स्टिल उसको पैसे के ऑफ़र मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि भाई ये पैसा मेरे लिए है। इतनी बार, किसी को तो एक बार मिलता है, बंदा उसी को हड़प लेता है। अगेन शॉर्ट एंड फोर्स, मतलब जहाँ आपको कुछ ऑफ़र मिलता है ना, आपके हाथ पैर बन जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया, इसके लिए मुझे इतना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ना जी ना, मेरे बस की नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो आप कुछ इस तरह के हो जाते हैं, मेरे हाथ बंध गए जी, मुझे तो रास्ता ही समझ नहीं आ रहा जी, कहाँ जाऊँ, मुझे तो बांध के रखा हुआ है जी, मैं हिल नहीं पा रही हूँ या हिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर ये करूँगा तो अगर ये ना हो जाए, अगर ऐसे करूँगा तो वैसे ना हो जाए, वही इसी में लगे रहोगे। वो पैसे वाला ऑफ़र वो आएगा, दूसरे के पास चला जाएगा कि भाई इस इन्होंने तो लेना नहीं है भाई, इनको तो हिलने से भी डर लगता है, तो मैं छोड़ो, दूसरे किसी के पास चले जाते हैं। तो जिसके पास जाएगा वो अगर हार्ड वर्किंग हुआ वो अवेल कर लेगा। तो सुधर जाओ गाइस, प्लीज़ अपनी लाइफ सुधार लो। सी द लवर्स, आप अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम, ये सब चीज़ें छोड़ के, भूल के। ठीक है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन आने वाले कार्ड्स में वो लवर आपके साथ कैसा रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। सी और क्या चाहिए, बस ज़िंदगी आपकी सवाल। अब देखिए, आपको पैसे का ऑफ़र मिला, आपने ठुकरा दिया, ये आपको हर मंथ में मिल रहा है। ठीक है, ये वाला जो ऑफ़र है आपको हर मंथ में, अगर आपने नोटिस किया हो फिर से जाके देख लेना पूरी वीडियो, हर मंथ में आपको कहीं ना कहीं से पैसे का ऑफ़र आ रहा है, और हर मंथ में आप असहाय हो गए हो, हेल्पलेस। अरे जैसे ही ऑफ़र आता है आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, अरे 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 ये कैसे ऑफ़र आ गया, इसका क्या करूँ मैं, ये मेरी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, मुझे तो जी रास्ता ही नहीं दिख रहा, मैं कैसे इस तक पहुँचूँ, मैं जी क्या करूँ इसके लिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मेरा सब कुछ बंद हो गया, सारी ज्ञान इंद्रियाँ बंद हो गई। लेकिन जैसे ही आप उसके लिए कन्फ्यूज़ हुए, आपको सीधा अपना पार्टनर याद आ गया, अरे चलो छोड़ो ये सब बकवासबाजी, ये मेरे काम की नहीं है, मुझे अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है। आप गए अपने पार्टनर के पास, आपको तब रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो रिलेशन ही वन साइडेड चल रहा है, इसको तो सिर्फ मैं ही बचा के रखा हूँ, मैंने ही बचा के रखा हूँ, वरना मेरा पार्टनर तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये वन साइडेड बोझ आप ढो रहे हैं रिलेशन का, आपका पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है गाइज आप में। और पका लीजिए, ख्याली पुलाव, धीरे धीरे पेरेंट्स भी ऐसे ही लाइन में आ जाएंगे, कहेंगे बेटा ऐसा है, जाओ मौज मस्ती करो, फिर कर लेना मौज मस्ती। सी द हैंग्ड मैन, ये सिचुएशन आपकी दिसंबर के एंड तक आने वाली है, जब आप अपने हाथ पैर खुद ही जोड़ के उल्टे लटक जाओगे। जी ऐसा है, भगवान जी मुझे बचा लो जी, मेरे से गलतियाँ हो गई जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं जी क्या करूँ, कौन सी डायरेक्शन में जाऊँ जी। तो जी आप थोड़ी सी नैया पार लगा दो। भगवान ने हर महीने आपकी नैया पार लगाने की कोशिश की है, हर महीने आपको ऑफ़र देने की कोशिश की है, और आप ये करोगे तो नैया पार कहाँ से लगेगी। अच्छा चलो ठीक है,
भगवान कहेंगे चलो नैया पार लगा देते हैं, उन्होंने नदी के किनारे आपको एक नाव दे दी, आप फिर कहोगे यार मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, ये नाव चलाएगा कौन, मुझे तो रास्ता समझ नहीं आ रहा, नदी में किस डायरेक्शन में जाऊँ। फिर वहीं के वहीं किनारे पे बैठे रहना, फिर कहना जी भगवान मेरे लिए कुछ कर दो। तो भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक, भगवान कुछ नहीं करने वाले। उन्होंने हर मंथ आपको इतने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, इतने ऑफर्स दिए हैं, बट आपने कुछ भी अवेल नहीं किया, खुद को सुधारा नहीं, अपनी आदतें चेंज नहीं की हैं। आप किसी ना किसी बहुत तगड़े वाले इन्फ्लुएंस में हैं, आई डोंट नो क्या है। द मून वो भी रिवर्स, अगर ये सीधा होता है तो आपने जो नहीं किया होता उसके लिए ब्लेम लगते हैं आपके ऊपर, ठीक है। मतलब वो काम आपने किया ही नहीं और अननेसेसरी लोग आप पे ब्लेम लगा रहे हैं कि जी आपने ऐसे कर दिया, जी वैसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये सोचिए, ये रिवर्स आया है, इसका मतलब है ब्लेम तो आप पे अभी भी लग रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ये ब्लेम उन कामों के लिए लग रहे हैं जो आपने किए हैं। देख रहे हैं एक कार्ड की डायरेक्शन घूमने से कितना बड़ा चेंज आ जाता है। तो मतलब कि ये सारे काम आपने किए हुए हैं जिनके आपको अब ब्लेम मिलेंगे दिसंबर एंड में, तैयार रहिएगा। अगर आप खुद को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो बी प्रिपेयर्ड गाइस। जो आपको ब्लेम मिलेंगे ना, मतलब आप सोच नहीं पाएंगे कि यार ये इंसान ऐसा बोल सकते हैं। जी हाँ, वो बोल सकते हैं, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो बोल सकते हैं, वो इससे भी गंदा बोल सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। अगेन लास्ट ऑफर है आपके लिए, लास्ट ऑफर है आपके एंजल्स की तरफ से। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप एटलीस्ट, ये साल तो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि आप खोने वाले हैं अपना, मतलब ये आप वेस्ट कर चुके हैं अपना ऑलमोस्ट अपना पूरा ईयर 2024 जो आपके लिए सबसे बेस्ट जो ये 2024 था, ये लिब्रा साइन के लिए हो सकता था। अदर बट जो आपकी हरकतें हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका जीने का तरीका अब लास्ट के 6 मंथ से बन रहा है, मतलब जुलाई से नहीं बन रहा है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को, आप लथार्जिक हैं, नंबर 1, आप कामचोर हो चुके हैं, नंबर 2, आपका चीज़ें करने का मन नहीं करता, कुछ काम आपको दे दिया जाए तो वो पूरा करने का मन नहीं करता, नंबर 3, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनती, नंबर 4, ठीक है, और आपकी नीयत ही नहीं होती काम करने की, नंबर 5। तो ये आप ऑलरेडी, ये 5 चीज़ें अगर नहीं हैं आप में, तो आप मेरे को कमेंट में सेक्शन में लिख के दीजिएगा कि नहीं जी मेरे में ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं आराम से पूरा सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में चैलेंज के साथ आप लिख के दीजिए कि नहीं मैं नहीं कर रहा। अपने दिल पे हाथ रख के सच बोलिएगा कि ये 5 चीज़ें आप में नहीं हैं, ठीक है। चलिए थीम देख लेते हैं। और ये नहीं कि वीडियो देखा और स्टार्टिंग में, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो देखते हुए तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और वो सच है या नहीं है। तो उसके हिसाब से कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि हाँ ये आप में है या नहीं है। मटेरियल हैप्पीनेस, अगर ये लास्ट ऑफ़र इस साल का आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आने वाले साल में आप वो चीज़ें पाने की कोशिश कर सकते हैं जो इस साल में आपको पा लेनी चाहिए थी, बट आपने नहीं उसके लिए कोई एफर्ट किया, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल थीम है दिसंबर मंथ के लिए। जाते जाते भी देखिए अब यूनिवर्स आपको कितना सपोर्ट दे रहा है, जाते जाते भी आपको एक ऑफ़र देते जा रहे हैं कि बेटा अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, इतना टाइम तुमने निकाल दिया, वेस्ट कर दिया, सब कुछ खो दिया, अब तो समझ जाओ, तो सुधर जाओ। बट क्लियर योर माइंड, क्लियर योर माइंड। इतने क्लियर मैसेजेस भी अगर आप नहीं समझेंगे गाइस तो भगवान ही मालिक है आपका, ठीक है जी। कोशिश कीजिए सुधरने की थोड़ी सी, एटलीस्ट जो आप थे वो रहिए, वो बनिए फिर से। आप खो चुके हैं कहीं पे लिबरल्स, आप खो चुके हैं कहीं पे, सीरियसली आप ये नहीं हो, आप ये बिल्कुल नहीं हो। देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं जाते हुए दिसंबर में। बिग हैप्पी चेंजेस, अगर आप ये सब कर लेते हो जो आपसे एक्सपेक्टेड है तो आप एटलीस्ट आने वाले साल में बिग हैप्पी चेंजेस एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये थी ओवरऑल रीडिंग आपकी जुलाई से लेकर दिसंबर तक की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई हो तो ठीक है, कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाहते अगर आप मुझसे, तो एटलीस्ट लाइक एंड शेयर तो कर ही दीजिएगा अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में, कोई भी अगर जान पहचान का है, या अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है किसी और के काम आ जाए, कोई और समझ ले, ठीक है। अगर किसी का सन मून राइजिंग कोई और साइन है और लिब्रा साइन में से कुछ एक साइन उनका लिब्रा साइन है इम्पोर्टेंट साइन, तो हो सकता है उनके काम आ जाए। तो ये थी गाइस रीडिंग लिब्रा साइन के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगेन मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ठीक है। ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, अगर आप टाइम से सुधर जाएंगे, सुधार लेंगे अपनी आदतें तो बहुत कुछ पा लेंगे इस ईयर के जाते जाते। अगर नहीं सुधारेंगे
तो फिर नेक्स्ट ईयर में देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस।